Good evening, my dear friends. So we have already done our past simple means indefinite, and we have did past affirmative, negative, and interrogative possession and situational sentence. Okay, so today we will do this exercise. I call her for a party. ओके हमने इसमें क्या फिल करना है, हमने इसमें पास्ट है जो वो इंडेफिनिट फिल करना है. तो आई कॉल हर फॉर अ पार्टी बट शी डैश एंड डैश. ओके अब हमने इसमें क्या फिल करना है, हमने देखना है कि हम किस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं. इसमें हमारे पास दो जो है टेंस जो है, ठीक है, जो दो तरीके के हमारे हैं जो पार्ट इसमें दिए गए हैं. पहला हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है. दूसरा हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस में डिड हमने लगाया था, प्लस में नोट हमने लगाया था, और प्लस में हमारे पास था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों है और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास ये रही. अब देखिए इसमें आई डैश हर फॉर अ पार्टी. अगर मैं देखूँ कि मैंने उसको पार्टी के लिए बुलाया, ठीक है, तो आई कॉल्ड हर फॉर अ पार्टी बट, लेकिन शी डैश कम. अगर वो आती तो हम यहाँ पे बट का यूज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो नहीं आई बट शी. अब यहाँ पे क्या आएगा, डिड नॉट. अब यहाँ पे यहाँ तक हमारा जो है एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है. आई कॉल्ड हर फॉर अ पार्टी, जिसमें हमने क्या यूज़ किया है, जिसमें हमने यूज़ किया है आई का मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हर फॉर अ पार्टी की हमारा सरक सॉरी वर्ब होगी, हमारी कॉल्ड वर्ब होगी, और ये बाकी का हमारा जो सरक है ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब यहाँ देखिए बट से है जो ये कनेक्ट कर रहा है हमारे दोनों सेंटेंस को, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी. ठीक है, मतलब क्या है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम जैसे हम बोलते हैं कि जो कंजक्शन होती है हमारी, ठीक है, जो कनेक्ट करती हैं एक से दूसरे को, ठीक है, कनेक्टर भी हम इसको बोल देते हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारी कनेक्ट करने वाली है बीच में बट, लेकिन ये आगे बताती है कि मैंने उसको पार्टी के लिए बुलाया कि आगे क्या हुआ बट. अब यहाँ से हमारा जो सेकंड जो सेंटेंस है वो शुरू होता है. अब यहाँ पे क्या है, शी है, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. अब आगे क्या है, डिड नॉट आ गया हमारे यहाँ पे. आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आनी चाहिए हमारे यहाँ पे, कम आना चाहिए, केम आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास कम. क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट. डैश यू डैश कंप्लीट योर असाइनमेंट. अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमने क्या करना है, इसमें फिल करना है. ठीक है, अगर हम इसमें लिखा होता ऊपर कि प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करना है, तब हम इसमें प्रेजेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, डू यू हम इसमें करके कुछ भी यूज़ करते हैं, डू यू कंप्लीट योर असाइनमेंट. ठीक है, लेकिन अभी हमने हमें दिया हुआ है कि हमने कौन सा किया है, पास्ट किया है, तो इसमें फिल करेंगे हम डिड यू. अब इसमें क्या आएगा, कंप्लीट. कंप्लीट क्यों आया, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ चुकी है. ठीक है, जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. उसके बाद देखिए आगे क्या है, डैश दे डैश येस्टरडे. अब देखिए यहाँ पे कम और केम दो हैं और येस्टरडे की बात की गई है, तो येस्टरडे हमें पता है कि ये पास्ट के लिए है, और जहाँ पे भी येस्टरडे दिखे वहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी ही आनी है. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास यहाँ क्या है, डिड दे, और यहाँ पे क्या आएगी अब, कम, क्योंकि डिड हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं. आगे है आई डैश हैव इनफ एनिमे. आई डिड नॉट. अब यहाँ पे हैव और हैड है, तो हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने पहले ही लगा दी है, तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट हैव इनफ मनी. नेक्स्ट है दे कॉल मी फॉर हेल्प. तो डिड दे कॉल मी फॉर हेल्प, क्या उन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुलाया. ठीक है, नेक्स्ट है आई डैश यू ट्वाइस. मैंने तुम्हें दो बार कॉल की बट, लेकिन यू डैश पिकअप माई कॉल. लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई. आई कॉल्ड यू ट्वाइस. मैंने आपको दो बार कॉल की बट यू डिड नॉट पिक अप माई कॉल. लेकिन आपने मेरी कॉल नहीं उठाई. होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी. तो आज जो हम अपने करने वाले हैं वो आज हम करने वाले हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस, इसके लिए हमने क्या बोला था आपको कि जितने भी कॉन्टिन्यूस होंगे, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई काम है जो लगातार चल रहा है. ठीक है, किसी भी काम का लगातार चलना. ठीक है, अब बात अगर हम पास्ट की बात करें तो कोई काम लगातार चल रहा था. ठीक है, और वो काम तब चल रहा था जब हम वहाँ पर थे, और अभी हम बता रहे हैं कि जब मैं आया तब वो काम कर रही थी, यानी जब मैं वहाँ पर था तब वो काम कर रही थी. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो अब क्लियर नहीं है कि वो कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन जब मैं वहाँ था
तब वो काम कर रही थी, जब वे आए तब हम टीवी देख रहे थे। यानी एक उस टाइम को बताना कि जब मैं कुछ काम कर रहा था या जब एक काम हो रहा था तब उस टाइम पर दूसरा काम है जो चल रहा था उसके पैरेलल में, ठीक है। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और जहाँ पर भी आपको कॉन्टिन्यूस दिखेगा वहाँ पे हमने क्या बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ING का यूज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि हमने बोला था कि जो हमारा पास्ट टेंस होता है, पास्ट में हर जगह क्या चलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कहाँ लगाएंगे, इसमें आता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस में वाज, या फिर हमारा आएगा वर, प्लस में क्या आएगा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी या तो ही, शी, ही फॉर मेल, शी फॉर फीमेल, इट फॉर बोथ मेल फीमेल, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो चेयर हो, मेज हो, कुर्सी हो, चाहे वो इंसान हो, उन सब के लिए हम इट यूज़ करेंगे। दिस, दीज, दोज, दैट, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं हमारे जो यूज़ होते हैं। और नाउन क्या होता है हमारा, नेम ऑफ पर्सन और पर्सन्स, प्लेस और प्लेसेस, थिंग्स और थिंग्स, ठीक है। उसके बाद है वाज और वर। देखिए वाज की हमने बात की थी कि जितने भी एस वाले होंगे वो सारे के सारे सिंगुलर के साथ में आएंगे, और जो बाकी बचे हुए होंगे ये प्लूरल के साथ में आएंगे। यानी कि ये जो है हमारा, यहाँ लिख लेती हूँ मैं कि ये हमारे किसके साथ आता है। यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को कि वाज है जो हमारा, वो सिंगुलर कौन कौन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ही की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने शी की, उसके बाद हम बात करेंगे अपने इट की, उसके बाद हम अपने बात करेंगे दिस की, उसके बाद बात करेंगे हम दैट की, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है कोई भी सिंगल नेम, सिंगल प्लेस और सिंगल थिंग, ठीक है। तो इसके साथ हमारा वाज आएगा। एक और बात जो आप लोगों को याद रखनी है, आई, जो हमारा आई है, ठीक है। आई यानी मैं, जिसको हम मैं बोलते हैं, यानी एक रिस्पेक्टिव पर्सन माना गया है, ठीक है। एक रिस्पेक्टेड, उसके लिए एक अलग से रिस्पेक्ट रखी गई है, ठीक है। क्योंकि आई जो है वो हर जगह प्लूरल लेता है अपने साथ में। सिर्फ दो जगह है, ये जो एक जगह तो ये खुद के लिए एम लेगा जहाँ पे प्रेजेंट आएगा हमारा, ठीक है। प्रेजेंट में खुद के लिए इसके पास एम होता है, और बाकी जगह ये क्या लेगा, सब जगह प्लूरल लेगा सिवाय वाज के, क्योंकि ये आई के साथ में एक यहाँ पर सिर्फ वाज आएगा, यानी एस वाला आएगा। बाकी कहीं पर भी इसके साथ में एस वाला नहीं आएगा, क्योंकि एस वाला हमारे लिए किसके लिए होता है, हमारे पास जो सिंगुलर होते हैं उनके लिए होता है। बचा हमारा वर, तो वर देखिए हमारा किसके लिए आएगा, वर जो है हमारा प्लूरल कहते हैं। प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल यानी बहुत सारे जब हों, यानी दो से ज़्यादा जब होते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए जो हमारा यू है वो हमारा सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी हम यू किसी एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है यू है हमारा, ये भी एक रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। तो इसको भी हम रिस्पेक्ट देंगे, तो इसलिए इसके साथ ही अपने साथ हमेशा क्या लेगा, अपने साथ ही हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। यू हो गया, वी हो गया, ठीक है। वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे सब, ठीक है, या वे। उसके बाद हम बात करते हैं कि दीज, ठीक है। दीज जो हमारे दिस का प्लूरल होता है, ठीक है, दिस का। उसके बाद है हमारे पास दोज जो हमारा दैट का होता है, ठीक है। टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू। नेम्स की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम्स, पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस, क्लियर। अब देखिए अब हम बात करते हैं अपने, हमारे पास है सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट। इसका क्या यूज़ होता है, देखिए हम इसमें जब कोई काम हमारा चल रहा होता है उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक काम चल रहा था, यानी जब मैं वहाँ पर था तब वो काम चल रहा था, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो अब नहीं पता है कि वो काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे आई, आई के साथ क्या आएगा हमारे पास, वाज या वर। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वाज। अब यहाँ पे है टीवी को देखना, तो देखना क्या हो गया, मैं टीवी देख रहा था। तो देखना का क्या हो गया, देखना का हो गया हमारा वॉच, आई वॉच, वॉच लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे क्या लगाना है, ING,
वॉचिंग, उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बताया था सी में। सी होता है कि नॉर्मल, बिल्कुल ही कैजुअल सी लुकिंग होती है, जो हमारी लुक होता है कि फॉर अटेंशन, जो हम अटेंशन लेने के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, जैसे टीचर बोलते ना लुक एट मी मीन्स मेरी तरफ देखो, यानी एकदम से अटेंशन गेन करना। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सी दिस इज़ बोरिंग, कि देखो ये बोरिंग है। ठीक है, तो यानी सी एक नॉर्मल सा, बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं आप देखो ना देखो, बट लुक क्या है कि एकदम से अटेंशन गेन करनी है। ठीक है, एकदम से अटेंशन लेनी है, तो लुक एट दैट, लुक एट दिस, एकदम से हम बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास वॉच, जिसका भी क्या मतलब होता है, देखना। ये ऑडियो और विजुअल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम निगरानी वगैरह के लिए बोलते हैं ना, वॉचमैन होता है जो हमारा। ठीक है, तो वॉचमैन का क्या काम होता है, देखना भी, और कोई अगर बात हो रही हो तो उसको सुनना भी। ठीक है, यानी हर तरीके से उसका जो वॉच करना। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसलिए हम इसको वॉच को है जो यूज़ करते हैं। ऑडियो विजुअल, ऑडियो का मतलब सुनना और विजुअल का मतलब देखना। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे थे अपना, तो मैं टीवी देख रहा था, तो यानी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूँ, जब तुम आए मैं पढ़ रहा था। अब देखिए दो काम हो गए हैं, जब तुम आए यानी कब की बात क्या है, जब तुम आए तब क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग। ठीक है, आई वॉज रीडिंग व्हेन यू, अब तुम आए, अभी नहीं आते हो, तुम आए हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन यू केम, यानी यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल व्हेन यू कम से। अब यू कम, यू केम, ये हमारा क्या हो गया, एक अलग से सेंटेंस हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा व्हेन से पहले वाला, ये एक अलग से हो गया। ठीक है, जैसे और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं यहाँ पे, कि वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो वे क्रिकेट, वे का मतलब क्या होता है, वे, अभी हम देखते हैं इसको, क्रिकेट खेल रहे थे। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं, वे का मतलब होता है हमारे पास दे, इसको हम लिखूं क्रिकेट खेल रहे थे, खेलने का मतलब क्या हो गया, प्ले, और रहे का मतलब हम आईएनजी लगा देंगे, और थे का मतलब क्या लगा देंगे हम, वर। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस का हमारा ये सेंटेंस बना, दे क्रिकेट प्लेइंग वर, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं बना है। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपने फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमने ऊपर रूल लिखा है। ठीक है, बस रूल का क्या काम होता है कि हम किसी भी जो है हमारा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको सही से लगा दे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उठाना है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट क्या है, दे, ये हो सकता है प्रोनाउन है हमारा, तो दे लगा दिया। उसके बाद वाज और वर लगाना है, तो वाज वर कहाँ आ गया, हमारा लास्ट में आ गया, तो दे वर। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले, और आईएनजी साथ में है इसके, तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे थे, असर किस पर पड़ रहा है कि खेल क्या था, क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। आज हम यहीं तक करेंगे इसका, और कल हम इसके जो है नेगेटिव और इंटरगेटिव मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।